हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 40 क्वेश्चनों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सभी सवाल सिलेक्टेड है अच्छे लेवल के और जैक बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो फिर लाइव सेशन को आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन को पाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ कभी कभी होता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ दिए गए नंबर्स पे भी संपर्क करके भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है। सही जवाब हो जाएगा राइख स्टॉक। क्या कहा जाएगा? राइख स्टॉक। जर्मन संसद को क्या कहते हैं? राइख स्टॉक। याद रखिएगा। तो भैया इसको ट्रिक से याद कर लेना। जर्मन से हो जाएगा जुर्म, जर्मन से हो जाएगा जुर्म। अगर आप जुर्म करोगे तो आपको क्या होगा? सज़ा हो जाएगी। स से सज़ा, स से सज़ा, संसद। और जुर्म करोगे तो आपको सज़ा हो जाएगी और आप राख हो जाओगे। क्या हो जाओगे? राख हो जाओगे। तो जुर्म नहीं करना। जुर्म करने वाले क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। इस सेंटेंस को 4-5 बार बोल लेना, एग्जाम में आपका गलती नहीं होगा। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली जो सामूहिक खेती होती है उसे हम लोग कम्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यून कहते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कोई भी आदमी जब संगठन बनाता है 3 से 4 लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमिटी बोलते हैं ना। कमिटी में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं। कम्युनिटी में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से कम्यून हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? कम्यून हो जाता है। याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर 3 काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है लुई 16वां किस वंश का था? आपको बताना है। तो ये जो थे ये बुर्बो वंश के थे। किस वंश के थे? बुर्बो वंश के थे। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। याद रखिएगा। अब देखिए, जो एडोल्फ हिटलर था ना, एडोल्फ हिटलर कैसा था? एक तानाशाह शासक था। मतलब कि थोड़ा क्रूर था। वो जुल्म करता था, लोगों को सताता था, मतलब बहुत यातनाएं दिया करता था। तो इस टाइप का जो विलन होता है, जो गुंडे लोग होते हैं, तो उसका जो जब वो एंट्री मारता है तो कैसा होता है? उसका ट्रेलर कैसा होता है? थोड़ा हॉरर टाइप का होता है, डरावना टाइप का होता है। तो ट्रेलर से ट्रेरिया यानी ऑस्ट्रिया आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। 1921 में नाजी पार्टी की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। अगला सवाल देखिए क्या हमारा। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1760 से 2000। याद रखिएगा, 1760 से 2000 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में जो झूम की खेती करते हैं लोग, उसको कहते हैं हम लोग मिल्पा। क्या करते हैं? मिल्पा। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई मध्य अमेरिका में जो झूम की खेती होती है ना, तो उसको हम लोग मिल्पा कहते हैं। ठीक है, तो मध्य मतलब क्या होता है? मध्य मतलब बीच में। तो बीच में जब आप रहोगे ना, आप कहीं भी रहो, देखो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहे, कहीं पर भी आप मध्य में रहते हो ना, तो आपको सबसे मिल के रहना होगा। सबसे मिल के रहना होगा, झूमते रहना होगा, गाते रहना होगा, लड़ना नहीं होगा, सबसे मिल के रहना होगा। मिलना से मिल्पा आप याद रखना। याद रखना। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वाइमर गणराज्य की जो स्थापना हुई थी, सही जवाब हो जाएगा 9 नवंबर 1918 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते हैं भैया? सबसे अच्छे जो जंगल होते हैं ना, उसको हम लोग आरक्षित कहते हैं। अ से अच्छा, अ से आरक्षित, अ से अच्छा, अ से आरक्षित। याद रखना है सभी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ना भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आपको बताना है कि जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में माना जाता है। कब माना जाता है? जून के प्रारंभ में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो ताप्ती नदी है। याद रखिएगा, जब आपके ऑप्शन में ताप्ती ना रहे करके नर्मदा रहे तो नर्मदा आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, एक नर्मदा और दूसरा ताप्ती। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी होकर बहती है। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कन्नड़ कहते हैं, याद रखना है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मार्सिनराम में, ऑप्शन नंबर 3 काफ़ी फेमस है, याद रखना है। जनगणना कितने वर्षों पर कराई जाती है? जनगणना कितने वर्षों पर कराई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक 10 वर्षों पर कराई जाती है। दो नदियों के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। ठीक है, देखिए इसमें भी दो लगा हुआ है, तो इससे आप इंडिकेशन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? दोदा बेटा। क्या हो जाएगा? दोदा बेटा, याद रखिएगा सभी कोई। भारत में किस नदी के अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी की जो अपवाह द्रोणी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, गंगा नदी की। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के जो है आपका 2 सदन होंगे। ठीक है, कौन कौन? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा कितने सदस्य थे? जब भारतीय संविधान को लिखा जा रहा था तो उस समय कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? तो भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1979 में किया था, याद रखना है सभी को। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो पहले जो ये था 7 था, लेकिन अब ये कितना हो गया है? 6 हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। कौन से अधिकार को समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसका 47 होना चाहिए। वैसे क्या है इसका सटीक आंसर? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, भारतीय संसद के अंग नहीं है, कौन जो है अंग नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है, राज्यसभा नहीं है, या लोकसभा, या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखिए क्या, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है? कौन मानव अधिकार का कार्य नहीं है? सम्मन जारी करना, घटनास्थल पर अपनी जांच की टीम भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना। भैया ये नहीं होगा, आप सजा नहीं दे सकते हैं, कोर्ट सजा देगा उसको। ठीक है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है? तो पालमपुर का जो मुख्य सिंचाई स्रोत है वो नलकूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्रोत नलकूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड आपका 3 प्रकार का होता है, याद रखना है सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन जो है जनसंख्या को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो देखिए भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देगा? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। भाई ये सभी देता है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लेना। ठीक है, सभी देता है, मुझे मेरे ख्याल से इनमें से सभी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट कर बताना। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला कर सकते हो? कौन सा फैसला कर सकते हो? ऑप्शन नंबर 3, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है? भुखमरी और आश्रय का ना होना निर्धनता को दर्शाता है, यानी गरीबी को दर्शाता है। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहा है, औजार, मशीन और भवन को क्या है? उत्पादन है, उत्पादक का अस्थायी पूंजी या अस्थायी पूंजी होती है? अस्थायी पूंजी हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट हो जाता है ये। ठीक है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या होता है? हेक्टेयर होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का जो अनुपात था वो कितना था आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 22.2% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या हो जाएगा? पूंजी, श्रम, परिवार या वितरण। देखिए जब भूमि आपके पास हो गया तो अब उसके बाद आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो खाद्यान्न के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश को क्या कहते हैं? तो उसको रिट कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहा जाता है? रिट कहा जाता है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो पहली बार जब उन लोगों ने संविधान लिखा था तो वो लिखा था 1928 में।
ठीक है, कब लिखा था? 1928 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए ताकि लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाए लाइव क्लासेस का। और रोज़ शाम में इवनिंग में आप लोगों का लाइव क्लासेस होने वाला है, मॉर्निंग में भी लाइव क्लासेस होने वाला है। तो आप लोग लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन का अंबार आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।